दो दोस्त आधी रात के बाद राजस्थान की एक सुनसान हाईवे पर फंसे खड़े थे। चारों तरफ धुंध थी। रेगिस्तान की ठंड हर दिशा से उन्हें जकड़ रही थी। राहुल अपना फोन आसमान की ओर उठाए हुए था। समीर के मन से ये एहसास जा ही नहीं रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। समीर ने धीरे से कहा कि कुछ गड़बड़ है। राहुल हंस पड़ा। तभी धुंध में से एक धीमी घिसटती हुई आवाज आई। एक जंग लगी। पुरानी बस जिसकी पीली मध्यम हेडलाइट्स जल रही थी, धीरे धीरे सामने आई। इस सड़क पर उसका होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। समीर पीछे हट गया। उसका हर इशारा कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन राहुल ने पहले ही तय कर लिया था और वह अकेला नहीं जाने वाला था। राहुल सबसे पहले बस में चढ़ गया, मुस्कुराते हुए, समीर को अंदर बुलाते हुए। दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, जैसे किसी ताबूत का ढक्कन बंद हो रहा हो। अंदर की हवा कड़ाके की ठंडी थी। ऊपर एम्बर लाइट्स टिमटिमा रही थी। हर सीट पर यात्री बैठे थे, बिल्कुल स्थिर। बस के आगे से एक आकृति आगे बढ़ी। फटा हुआ यूनिफॉर्म, पुरानी टोपी और एक हड्डी जैसी उंगली पीछे की ओर इशारा कर रही थी। वे खामोशी में गलियारे से चलते गए। हर कतार में धूसर चेहरे, आंखें खुली हुई, कहीं भी नहीं देख रही थी। उनमें से एक भी पलक नहीं झपका रहा था। पीछे की सीट पर बैठते ही समीर की नजर कंडक्टर के हाथ पर पड़ी, जो रेलिंग पर टिका था। लंबी पीली पड़ी उंगलियां, एक कंकाल का हाथ। राहुल की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। बस जोर से हिलने लगी। समीर ने सीट पकड़ ली और बाहर अनंत अंधेरे में झांकने लगा। तभी उसने देखा, सामने बैठे यात्री का कांच में कोई प्रतिबिंब नहीं था, न कोई परछाई, न कोई अस्तित्व, जैसे वो कभी जिंदा ही नहीं था। वे चिल्लाए। उन्होंने बस रोकने की भीख मांगी, लेकिन धूसर यात्री वैसे ही बैठे रहे, न हिले न सुने, जैसे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो। कंडक्टर रोशनी में आया। उसका फटा यूनिफॉर्म गिर गया और नीचे एक मुस्कुराती खोपड़ी दिखी। दो अंगारे जैसी आंखें अंधेरे में जल रही। एक एक करके हर धूसर सिर धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगा, जब तक कि हर खोखला चेहरा सीधे गहराई से उन्हें घूरने न लगे। वे भागे, जमे हुए शरीरों के पास से, टिमटिमाती लाइट्स के नीचे से, गलियारे में दौड़ते हुए उस एक दरवाजे की ओर जो बाहर जाने का इकलौता रास्ता था। राहुल ने हैंडल पकड़ा। वह भट्टी में तपे लोहे जैसा जल रहा था। वह पीछे हट गया, अपने हाथ को पकड़ते हुए, जिसकी त्वचा पहले ही जलकर छाले पड़ चुकी थी। कंडक्टर आगे बढ़ा। उसका हाथ फैला हुआ, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज धूल और हड्डियों जैसी थी। और फिर बाहर से बस धीरे धीरे चुपचाप धुंध में गायब हो गई, जब तक कि हाईवे पूरी तरह खाली नहीं हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं।